नमस्कार। कल 25 दिसंबर है। क्रिसमस मनाया जाता है कल दुनिया के बहुत बड़े हिस्सों में। हमको भी उस पर्व में शामिल होना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन इस पर्व के साथ भी हमारे जीवन में, हमारे देश की सभ्यता संस्कृति में, हमारे देश के अतीत में 25 दिसंबर से जुड़ी और भी बातें हैं जो क्रिसमस से कुछ कम महत्वपूर्ण नहीं है। और सबसे ज़्यादा ध्यान देने की बात तो गुरु गोविंद सिंह के नौनिहालों के बलिदान की है। खैर, किसी का पर्व हो, किसी के पर्व में शामिल होना, खुशी मनाना कहीं से बुरा नहीं है, लेकिन एक बात ध्यान रखनी चाहिए जो कि हमारा भारतीय जनमानस अक्सर नहीं रखता। वह यह कि एक तरफा संबंध या एक तरफा व्यवहार बहुत कष्ट भी देता है। हम तो किसी के लिए बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना की तरह नाचते झूमते रहें और हमारे मौक़ों पर हमें कोई पूछने वाला भी न रहे। तो यह चीज़ कुछ प्रशंसनीय नहीं है। खैर, आज की कविता का विषय है अपने देश की डांट के संदर्भ में। क्या आपने कभी अपने देश की डांट सुनी है? दरअसल यह बहुत महसूस करने की बात है, दिल की गहराई में महसूस करने की बात है। तब जो आपके मन में हिलोर उठेगी, जो कष्ट की या गर्व की स्थिति बनेगी, वही चीज़ आपको देश की डांट के प्रति संवेदनशील बना सकती है। तो आइए हम देश की डांट के बारे में कुछ बातें देखते हैं इस कविता में। अब बहुत नाटक हो चुका, अब बहुत नाटक हो चुका मेरी चिंता जताने का। अब बहुत नाटक हो चुका मेरी चिंता जताने का। यूं देश मेरा अब मुझे डपट देता। यूं देश मेरा अब मुझे यूं डपट देता। उल्टा पूछ बैठता, उल्टा पूछ बैठता, क्या मन भर चुका तुम्हारा सुविधाओं से? उल्टा पूछ बैठता, क्या मन तुम्हारा भर चुका सुविधाओं से? क्या पेट भर चुका कमाने से? क्या पेट भर चुका कमाने से? या अब भी वही नाटक, या अब भी वही नाटक। ना भी नाल नाता तुम्हारा, ना भी नाल नाता तुम्हारा, देश को उगने ही न देने वाली व्यवस्थाओं से। ना भी नाल नाता तुम्हारा, देश को उगने ही न देने वाली व्यवस्थाओं से। देश का नारा तुम्हारा, देश का नारा तुम्हारा, विभिन्न भ्रम आवरण रचने के लिए। देश का नारा तुम्हारा, विभिन्न भ्रमावरण रचने के लिए। अपनी ज़मीन पर जब ताने बाने रचे जा रहे थे, देश को गायब कर देने वाले
अपनी ज़मीन पर जब ताने बाने रचे जा रहे थे, देश को गायब कर देने वाले भाषा शिक्षा व्यवस्था के हथियारों से तब तुम कहाँ थे? क्या अपना हिस्सा लेकर तुम भी 2-4 लात लगा गए? क्या अपना हिस्सा लेकर तुम भी 2-4 लात लगा गए? जगने को आतुर देश को या तुम्हें फुर्सत ही नहीं थी अपनी ज़मीन को देखने की, अपने देश को समझने की, अपनी ज़मीन को देखने की, अपने देश को समझने की। या तुम सब समझकर भी चुप रहे कि तुमने शहीदों की उपेक्षा देखी थी, नए वेश में विदेशी सत्ता देखी थी। खैर कभी भी सब कुछ खत्म नहीं होता। बस अपने को जांचने का दुरूह काम करना होगा। बस ज़मीन और देश का मतलब समझना होगा। अपने ही लिए देश को जगाना और बनाना होगा। अपनी ही सेहत के लिए स्थापित रोगों में भी स्वार्थ छोड़ना होगा। धन्यवाद। नमस्कार।